हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका यूज करके वो लोग जिनके पास टाइम ही नहीं होता, चाहे वजह जॉब हो या उनका खुद का काम, वो लोग भी ट्रेड कर पाएंगे। इस स्ट्रेटजी का यूज करने वालों को ना तो स्टडी में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और ना ही ट्रेड बाय करने में। पूरा दिन मार्केट ओपन करके बैठने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक में आपको बाय करना होगा। और जहां तक बात रही स्टडी की, मार्केट क्लोज होने के बाद कभी भी आप जब भी घर आते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे, सिर्फ 1 से 2 मिनट दीजिएगा और आपकी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करे इस स्टडी को समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है, इसे जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी के अच्छे तरीके से काम करने के लिए उसके रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, जो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना है कि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कम से कम आपको 500 से 1000 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो छोटा प्रॉफिट यानी कि 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं बुक करना है। क्यों, कैसे और इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, वो मैं आपको बैक टेस्टिंग के समय समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला रूल हो गया, स्मॉल प्रॉफिट बुक नहीं करने हैं। दूसरा रूल, इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप जो ट्रेड करेंगे वो या तो इंडाइसिस में करेंगे, जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और हमारा निफ्टी हो गया और हमारा मिड कैप निफ्टी हो गया, इनमें ट्रेड करेंगे। या दूसरा, उन स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिनके अंदर एफनो ट्रेडिंग होती है। एफनो ट्रेडिंग वाले स्टॉक 185 होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, हमारा बैंक में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक हो गया। और ऐसे जो 185 बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे उन्हीं के अंदर एफनो ट्रेडिंग होती है। तो आप स्ट्रेटजी का यूज इंडाइसेस में और एफनो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के अंदर ही कर सकते हैं। रूल नंबर 3, इस स्ट्रेटजी का यूज आप केवल बाइंग के लिए करेंगे। अब वो बाइंग आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप बाइंग की ट्रेड ही देखेंगे, सेल की ट्रेड आप नहीं देखेंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 ये है कि फर्स्ट डे या तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, या अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक ऐसे पॉइंट पे लगाएंगे जहां तक आपको उम्मीद हो कि मार्केट या वो स्टॉक वहां तक नहीं गिरेगा। रूल नंबर 5, जब भी आप किसी स्टॉक या इंडाइसेस के अंदर अपनी पोजीशन बनाएंगे, सपोज करता हूं मैं, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को लेते हैं और कोई भी नॉर्मल स्टॉक ले सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ले रहे हैं तो जब भी आप अपनी पोजीशन बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कितने दिन अभी हैं उस ऑप्शन को एक्सपायर होने में, उसकी एक्सपायरी क्या है। अगर मान लीजिए कि आपके पास पूरा कंप्लीट एक वीक है या वीक में 4 दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ 1 या 2 दिन है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल बाय करेंगे। यानी कि आप कॉल अभी बाय कर लेंगे जो भी आप चाहते हैं, लेकिन उसकी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक होनी चाहिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होनी चाहिए। और अगर आप कोई स्टॉक बाय करें तो कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक बाय करें आप एज अ स्विंग बाय कर सकते हैं। और जब आप स्टॉक बाय करेंगे तो उसे आप अपने सहूलियत के हिसाब से 1 हफ्ता 10 दिन कैरी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय कर रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बाय कर रहे हैं ताकि आपको 7-8 दिन तो एटलीस्ट मिल ही जाए। तो ऐसे में तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, एक चीज समझिएगा, सबसे पहले तो बैक टेस्टिंग का वेट कीजिएगा। और दूसरी चीज, इसके अंदर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको स्मॉल प्रॉफिट नहीं बुक करना है, 500 से 700 1000 पॉइंट तक का एटलीस्ट प्रॉफिट तो बुक करना ही करना है। और जब भी आप बैंक निफ्टी की या किसी भी इंडाइसेस की कॉल बाय करेंगे तो एक पॉइंट को जरूर दिमाग में रखिएगा कि आपकी वो जो कॉल है वो आउट ऑफ द मनी होनी चाहिए। जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने बोला कि आपको बैंक निफ्टी में नॉर्मली 1000 पॉइंट के करीब तो आप बुक कर ही लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि 500 पॉइंट दूर की आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर सकते हैं। जब मार्केट 1000 पॉइंट भागेगा तो जो 500 पॉइंट दूर की आपने कॉल ली है वो इन द मनी हो जाएगी, एट द मनी होगी, और फिर एट द मनी के बाद इन द मनी हो जाएगी। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको उसमें हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ट्रेड हमारे खिलाफ जाती है तो आपकी जो कॉल है वो बहुत ही दूर की आपने पकड़ी है, बहुत ज्यादा दूर की आउट ऑफ द मनी है, तो वहां पे इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा और आप नेक्स्ट डे उसे क्लोज कर दीजिएगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आपने ऐसा स्टॉप लॉस लगाया जिसे टच करने की उम्मीद बहुत ही कम थी तो वो तो हिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी लॉस कम ही होगा क्योंकि आउट ऑफ द मनी बहुत जो कॉल है हमारी वो बहुत दूर की है इस वजह से। और अब एक लास्ट चीज, उसके बाद हम चार्ट पे चल के इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसके अंदर हम 2 इंडिकेटर का यूज करेंगे, ईएमए और आरएसआई। ईएमए का हम यूज इसलिए करेंगे ताकि हम ये चेक कर सके कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं, अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये कंफर्मेशन के लिए। और आरएसआई का यूज करेंगे ये जानने के लिए कि वो स्टॉक या फिर वो इंडाइसेस अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और अब सारी चीजें, हमारे सारे रूल्स कवर हो चुके हैं, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और चीजों को देखते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने डे टाइम फ्रेम लगा रखा है। इंडिकेटर में जाते हैं, यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी स्टार लगा रखा है। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, मूविंग एवरेज अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप आरएसआई, ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे आरएसआई सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसे लिख के सर्च करेंगे तो ये भी आ जाएगा और क्लिक कीजिएगा
तो ये भी अप्लाई हो जाएगा। जब अप्लाई हो जाएगा तो इन्हें क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ आप देखिए मेरा 5 EMA लिखा हुआ है, तो हमें सेटिंग करेंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप इसका कलर चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, या आपको शायद देखने में दिक्कत हो तो इसे ब्लैक ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे। उसके बाद बस इसे क्लोज कर दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई हमारी, हमें इस 5 EMA को 200 डेज पे कन्वर्ट करना है। ये 200 डेज पे कन्वर्ट करके इसे ओके कर दीजिएगा। अब ये यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद RSI में आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप यहाँ पे इसे 14 की जगह 10 कर दीजिएगा। 10 करने के बाद आप स्टाइल में जाइएगा, यहाँ पे आप ये हटा दीजिएगा RSA बैंड MA, अपर बॉलिंजर बैंड, लोअर बॉलिंजर बैंड, ये सब हटा दीजिएगा। और उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ से RSI का बैकग्राउंड फिल हटा दीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 50 को 40 कर दीजिएगा, इसे 40 कर दीजिएगा, इसे कर दीजिएगा 60। ये चीज़ हो गई है यहाँ पे। उसके बाद हम RSI की लाइन को थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे मैं RSI को ब्लैक कर देता हूँ, चलिए इसे भी ब्लैक कर देते हैं और इसे थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए अच्छे से और वीडियो में भी दिखे। अब यहाँ पे हमने RSI और EMA दोनों लगा दिए हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर दिए हैं। अब मैंने आपको जैसे कि बताया स्टार्टिंग में कम ट्रेड मिलने वाली है, तो इसके अंदर आपको पूरे साल में 4 से 5 ट्रेड मिलेंगी, पर जब भी ट्रेड मिलेगी तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आप ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल इंडाइसेस को और मल्टीपल F&O स्टॉक्स को अपने टारगेट पे रख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें चलता हूँ, 2 साल पीछे चलते हैं हम इसके अंदर। हम अपनी बैक टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2020 से। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम बाइंग की ट्रेड ही लेंगे पहली, और इसमें 2 कंडीशनें और ऐड कीजिएगा। जो हमारा ये मार्केट इंडाइसेस हो या स्टॉक हो, इसे 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। ये 200 EMA है, इसके ऊपर होना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के अंदर ही हमें बाइंग की कॉल लेनी है, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हमारा RSI है वो 30 के आसपास होना चाहिए, 30, 31, 32 या 33 के नीचे नीचे तक कर लीजिए, लेकिन 33 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 33 लास्ट है। अगर 33 होता है तो कई बार चांस होता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिरेगा और 30 तक आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। लेकिन आप फिर भी अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं मेरी तरह, क्योंकि मौके बहुत ही कम मिलते हैं, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जब 30 या उससे नीचे होगा और मार्केट 200 EMA के ऊपर होगा, तभी आपको बाइंग की कॉल लेनी है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मार्केट या स्टॉक 200 EMA के ऊपर हो और RSI 30 या उसके नीचे हो, ये बहुत सुनहरा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ होती ही नहीं। आप खुद सोचिए, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और RSI 30 पे पहुंच गया है, मतलब ये है कि बाउंस बैक आएगा ही आएगा। चाहे वो बाउंस बैक छोटा बाउंस बैक हो, लेकिन बाउंस बैक जरूर आएगा। अब यही चीज आपको बैक टेस्टिंग में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर 30 अक्टूबर पे है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट 200 EMA के, ये 200 EMA इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे RSI जो हमारा है वो अभी 51 पे है। यहाँ साइड में आता है जहाँ पे RSI चल रहा होता है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ तो ये 51 पे आ रहा है। हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले हम ये देखेंगे कि RSI कब 30 पे चला गया। हम सीधा इस पे देखते हैं पहले RSI को। आप चार्ट पे भी फोकस कर सकते हैं, पर मेन अभी हम RSI पे करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ये 42 है। ये क्या लाइन आ गई, ये देखिए ये आ गया ना हमारा। मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा RSI आ रहा है वो 31.83 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टॉक कहाँ पे है, स्टॉक हो रहा है 200 EMA के ऊपर। इस दिन मान लीजिए आप रेगुलर चेक करें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको रेगुलर 1 मिनट देना पड़ेगा, या रेगुलर भी नहीं कभी कभार 1 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस डे पे यहाँ पे आप आए, आपने देखा कि भाई ये 27 जनवरी है और 27 जनवरी बुधवार के दिन मार्केट क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इसने तो 31 के RSI को टच कर रखा है। सिंपल आंखें बंद करके मार्केट जहां पे भी खुलेगा नेक्स्ट डे आपको बाय करना है। तो मार्केट कहां खुला, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मार्केट खुला है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं, कुछ हेल्प लेते हैं। हाँ ये देखिए मार्केट आप आंख खुलते ही यहाँ पे आपने बाय कर लिया। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो 1% का नीचे रख सकते हैं इंडाइसेस के लिए। और उसके अलावा अगर स्टॉक में देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि स्टॉक में मेजरली यहाँ तक तो नहीं गिरेगा, ऐसे इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन जहाँ बनी है वहाँ तक का रख लिया।
यहाँ पे मैं तो कोई स्टॉप लॉस नहीं रख रहा, ठीक है, मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा। नेक्स्ट डे खुलते ही मैंने बाय किया, मार्केट में आप देखेंगे 545 का गेन सेम डे ही मिल गया। लेकिन अभी मैं बेचूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कल ही एंट्री ली है, मैं वेट करूंगा कि मार्केट क्या ये वाला हाई जो इसने अभी लगाया हाल ही में उसे ब्रेक करता है इस वाली कैंडल का या नहीं। उसने ब्रेक किया, अब मैं क्या करूंगा, इसका लो लगा लूंगा स्टॉप लॉस। नेक्स्ट डे देखा फिर ऊपर भाग रहा है, फिर उसके बाद फिर ऊपर भाग रहा है, फिर ऊपर भाग रहा है, लो का स्टॉप लॉस लगा लिया है मैंने। जिस दिन कैंडल लो तोड़ेगी उस दिन मैं एंट्री कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा। अब देखिए यहां तक अभी रोक देता हूं मैं, और यहाँ पे अब इस वाली कैंडल तक हम पहुंच गए। अब इसका लो टूटते ही हम एग्जिट कर देंगे, इसका लो टूटते ही एग्जिट कर देंगे, इसका लो यहाँ टूट गया तो सिंपल है, इस दिन यहाँ पे लो टूटा हम एग्जिट कर गए। पॉइंट देखिए कितने बन रहे हैं, टोटल पॉइंट बन रहे हैं 6000 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी के अंदर आप 6000 पॉइंट अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से लगा लीजिए, एक लॉट 15 का होता है, 15 के अंदर आपने 6000 पॉइंट जोड़ दिए, 90,000 रुपए बन गए। अब सपोज कीजिए, देखिए कितने दिन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो रहे हैं। ये दिन कौन सा था, वीरवार था, ठीक है। अब मान लीजिए कि वीरवार अभी के हिसाब से लेते कि एक्सपायरी नहीं हो रही, तो आपने सिर्फ नेक्स्ट वीक की ही एक्सपायरी ले ली, यानी कि नेक्स्ट बुधवार की ले ली। तो 1 2 3 4 5 इस दिन मार्केट एक्सपायर हुआ और आपने अपनी कॉल यहीं बंद कर दी। तो यहाँ पे भी आपको मोटा मोटा यहाँ पे आप देखेंगे 4964 यानी कि 4964 का गेन दिख रहा है। इसे राउंड फिगर में 4000 कर लेते हैं, तो अगर आपको एक लॉट पे तब भी अगर 4000 रुपए भी मिलते हैं तो 15 इंटू 4000 सिंपल 60,000 रुपए बन रहे हैं ये। इसे और कम कर लीजिए, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत और टाइम डिके हुआ सब कुछ जो है, लेकिन 2000 पॉइंट तो तब भी बनेंगे, 30,000 रुपए तो तब भी कहीं नहीं गए। तो ये हो गया डे 1। अब देखिए एक ट्रेड मिल गई, अगली ट्रेड कब मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तो ऐसी धुआंधार ट्रेड आएगी। और 1000 पॉइंट तो हमारा टारगेट होता ही है कि 1000 पॉइंट के बाद हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो आप ये कैरी कर सकते हैं कि 1000 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस लगा देंगे, या प्रीवियस कैंडल का लो लेके चलते रहेंगे। ये आपके ऊपर है, दोनों सिनेरियो आपको जैसा अच्छा लगे आप वो फॉलो कीजिएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं RSI कब 30 के पास आ रहा है, क्या यहाँ 30 आया, नहीं यहाँ 33 है। मैंने क्या बोला, 33 के नीचे पकड़ेंगे, ऊपर पकड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ गया 26 आ गया, इसके ऊपर है। अब हम यहाँ ट्रेड लेंगे, ये वाला डे है, इस डे पे मार्केट नीचे है, देखिए मार्केट ने रेड क्लोज किया लेकिन 200 EMA के ऊपर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा 26 27 चल रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट जहाँ खुला आपने आंख बंद करके बाय करा, सिंपल सी बात है। मार्केट यहाँ खुलता है, आपने आंख बंद करके बाय करा ये, और उसके बाद अगले दिन आप देखिए मार्केट यहाँ क्लोज हो रहा है, और थर्ड डे मार्केट ने यहाँ, तो यहाँ तक आप 1000 पॉइंट तो मिल रहे हैं आपको। लेकिन अगर उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट सीधा नीचे गैप डाउन खुल गया। इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ, 1000 पॉइंट में एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ तक आपको 1000 पॉइंट के करीब मिल रहे हैं, 1200-1300 पॉइंट के करीब का अमाउंट निकल के आ रहा है। तो इसे अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये ट्यूसडे है, तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी तक का पकड़ना है, क्योंकि ट्यूसडे आ गया है और वेंसडे भी एक्सपायरी हो जाए, तो ये आप अपने नेक्स्ट एक्सपायरी तक का पकड़ा, तो ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये है ट्यूसडे, और उसके बाद शायद थर्सडे आ गया सीधा, पर हमारे लिए मान लीजिए वेडनेसडे होता है, ये थर्सडे, और उसके बाद ये हो गया फ्राइडे। अब अगर आप यहाँ पे डर के मारे एग्जिट कर गए तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉस होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ खुला और आपने यहाँ बाय करा था, तो हो सकता है आपकी पूरा प्रॉफिट खत्म हो चुका हो और आपने सेफ रहने के चक्कर में एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं उस दिन डर के मारे, या यहाँ एग्जिट कर सकते हैं 1000 पॉइंट लेके। तभी मैंने आपसे बोला कि मिनिमम 1000 पॉइंट तो आप रख लीजिएगा, मार्केट इतने दे देता है, उसके बाद थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो ये आपको दूसरी ट्रेड मिल गई 2021 के अंदर। पहली ट्रेड भी हमारी जो है आप देखेंगे तो 2021 के अंदर ही हुई, तो 2021 के अंदर 2 ट्रेडें मिल चुकी हैं, ये याद रखिएगा आप भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं कब आता है। ये हो रहा है, नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, ये पहली बार मार्केट यहाँ पे नीचे आया, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट डे खुलते ही, अभी देखिए 200 के ऊपर है, तभी हम ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट डे खुलते ही अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लें, देखिए यहाँ पे 36 ऑटोमेटिकली आ रहा है, मे बी इंटरनेट इशू हो, थोड़ा आज इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी 23 पर है RSI हमारा, और यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी हमारा 200 के ऊपर है। आपको नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही कॉल बाय करनी थी। अगर आप यहाँ पे कॉल बाय करते
और उसके बाद अगले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ और नेक्स्ट डे यहाँ तक, तो आप देखेंगे यहाँ तक आपको फिर हाई जो लग रहा है वो 1000 पॉइंट के ऊपर हो रहा है। तो 1000 पॉइंट बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मार्केट नीचे गिर गया। तो यहाँ पे भी आपको 1000 पॉइंट के करीब मिल रहे हैं। तो 1000 पॉइंट का टारगेट आप सेफली रख सकते हैं कि हाँ मैं 1000 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा। 1000 नहीं तो आप 500-600 का भी रख सकते हैं। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगले दिन का बैक टेस्ट चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे आ गया, 200 के नीचे आ चुका है। और चाहे भले ही RSI, अब हमारी कंडीशन RSI वाली मैट हो रही है, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे। भले ही मार्केट बाद में ऊपर चला गया, पर हम इसे टोटली इग्नोर कर देंगे। आगे बढ़ते चले जाएंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर हमारा जो RSI है वो 30 के नीचे है, 30 के नीचे है, 32, 33 सबके नीचे है, लेकिन कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, फिर छोड़ देंगे। हमें सिर्फ 3 ट्रेडें मिली हैं, अभी 3 ट्रेड मिल चुकी हैं। उसके बाद हम चौथी ट्रेड देख रहे हैं, क्या चौथी ट्रेड मिलती है। देखिए साल खत्म हो चुका है, साल खत्म हो चुका है पहले ही। अब आप देखेंगे 2022 शुरू हो चुका है और हमें कोई ट्रेड नहीं मिली। तो इसी तरीके से बड़ी ट्रेड मिलती है, 1000 पॉइंट की ट्रेड इजीली मिल जाती है, लेकिन मल्टीपल मिलेंगी वो बहुत ही रेयर चांस होता है। तो इसी से बचने के लिए आप मल्टीपल इंडाइसिस को सिलेक्ट कर सकते हैं और F&O वाले स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आध ट्रेड और देख लेते हैं और फिर उसके बाद इस बैक टेस्टिंग को क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिलती है, ये ट्रेड मिल रही है हमें 29 सितंबर 2022 में। इस दिन मार्केट यहाँ पे रेड क्लोज होता है और उस दिन हमारा RSI जो होता है वो 27 पे होता है। नेक्स्ट डे जहाँ मार्केट खुला है आंखें बंद करके बाय कर लेना है। ये खुला मार्केट, आपने बाय किया, पहले दिन ही आपको 1000 पॉइंट के करीब मिल चुके हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो 1000 पॉइंट के करीब का एग्जिट करके निकल सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ में से एक, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपको थर्ड डे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, अदरवाइज आप 1000 पॉइंट लेके निकल सकते थे। ये 29 सितंबर को एक ट्रेड मिली। क्या इस साल कोई और ट्रेड मिलती है हमें? इस साल एक ट्रेड और मिल रही है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर वाली ट्रेड सेम वही है। आपने देखा कि भाई मार्केट तो क्लोज हो गया, आप घर आए, आपने देखा कि भाई मार्केट यहाँ क्लोज हो चुका है इस लेवल पे, और यहाँ पे क्या है RSI हमारा ये हो रखा है। नेक्स्ट डे आपने मार्केट खुलते ही बाय कर लिया, मार्केट खुलते ही बाय किया, पहले दिन एक अच्छा प्रॉफिट, दूसरे दिन मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर एक अच्छा प्रॉफिट, 1500 पॉइंट के करीब आपके बन चुके हैं। अब सिंपल आपके पास, या तो आप इस वाली कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल थी इसका लो लगा सकते थे, ठीक है, उसके बाद इस लो को इसे डिलीट कर देता क्योंकि देखने में दिक्कत दे रहा है। तो इस कैंडल का लो लगा सकते थे, उसके बाद आप इस कैंडल का लो लगा सकते थे, और फिर देखिए यहाँ तक मार्केट थोड़ा और ऊपर गया और यहाँ पे इसने कट कर दिया, तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता, जो कि एग्जैक्टली हो रहा है। यहाँ से आपने बाय करा और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का मिलता, 1300 पॉइंट के करीब का आपको प्रॉफिट मिल सकता था मोटा मोटा। नहीं तो 1000 पॉइंट हम मान ही सकते हैं। 1000 पॉइंट का सिंपल मतलब ये हो गया कि 15000 एक लॉट पे। और अब जाने का कितना खतरा होगा, मान लीजिए आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करते हैं या 500 पॉइंट दूर की एक्सपायरी बाय करते हैं, तो वो यूजुअली आपको मिल जाएगी 300 साढ़े 300 के आसपास, और इससे अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपये का रिस्क है। और मान लीजिए कि एक दिन, क्योंकि हम फर्स्ट डे तो स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो अगर फर्स्ट डे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे और मान लीजिए 50% भी डिके हो गई एक दिन में, बहुत बड़ी बात होती है कि 500 पॉइंट की जो कॉल है वो एक दिन में 500 पॉइंट चली जाएगी नीचे, मतलब 50% ही कम हो जाएगी, बहुत रेयर होता है। लेकिन फिर भी अगर हो गए, मान लीजिए 50% क्या 80% भी हो गए, तब भी आपके पास 1000 रुपये तो मोटे मोटे बच ही रहे हैं। तो आपके पास 1000 रुपये फिर भी बच जाएंगे, 4000 कुछ का लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो 15000 रुपये तक का प्रॉफिट ईजिली चला जा रहा है, 15000 तक का तो आपको मिल ही जा रहा है। तो इस हिसाब से सोचिएगा। इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करता हूं। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।